हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा क्रिया यानी वर्ब। वे शब्द जो किसी कार्य के करने, घटित होने या किसी स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो एवं समझो। मैं खेल रहा हूँ, नदी में पानी बह रहा है। उपरोक्त वाक्यों में रहा हूँ, बह रहा है, पढ़ रहे हैं शब्द किसी कार्य के होने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द क्रियाएं हैं। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु के भेद, धातु के 4 भेद होते हैं। सामान्य धातु, मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़कर जो रूप बनता है उसे सामान्य धातु कहा जाता है। जैसे मूल धातु है और उसके बाद उसमें ना प्रत्यय सामान्य धातु जोड़ा गया है, जैसे रो, रोना, काट, काटना, लिख, लिखना, दे, देना, जा, जाना, सो, सोना, पढ़, पढ़ना, जल, चल, चलना। व्युत्पन्न धातु, सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई गई धातु को व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे सामान्य धातु दिया गया है, उसके बाद व्युत्पन्न धातु। कटना, काटना और कटाना, चलना, चलाना और चलवाना, रोना, रुलाना और रुलवाना, देना, दिलाना और दिलवाना, सोना, सुलाना और सुलवाना, लिख, लिखाना और लिखवाना। नाम धातु, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु रूप बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों में लात, लतियाना, सज्जा, सजाना। सर्वनाम शब्दों में अपना, अपनाना। विशेषण शब्दों में लंगड़ा, लंगड़ाना, चिकना, चिकनाना। फिर आता है मिश्रित धातु, संज्ञा विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद लगना, लेना, करना, होना, आना आदि शब्द लगाकर जो धातु बनाई जाती हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा से लज्जा जमा आना, लजाना। विशेषण से अच्छा जमा होना, अच्छा होना। क्रिया विशेषण से नीचे जमा जाना, नीचे जाना। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक का अर्थ है कर्म रहित, अर्थात जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वे कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मोहित खेल रहा है, कशिश हंस रही है। अकर्मक क्रियाओं के व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़ते हैं। फिर आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, अर्थात जिस क्रिया व्यापार में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, स्नेहा विद्यालय गई है। सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रिया शब्दों का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्णा पुस्तक पढ़ रहा है, धोबी कपड़े धोता है। द्विकर्मक क्रिया, वे क्रिया शब्द जिसके 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी ने गोविंद को खिलौने दिए, शिप्रा ने नीरज को पत्र लिखा। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। सामान्य क्रिया, जिन वाक्यों में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए उन्हें सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोनू ने दुकान खोली, रमा सेब लाई। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया द्वारा यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी को अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने सविता को मिठाई दिलवाई, हमारे सेठ जी ने मजदूरों से बोरियां उठवाई। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है उन्हें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी मोना को पढ़ाती हैं, जोकर दर्शकों को हंसाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं सम्मिलित न होकर दूसरों के कार्य को करने की प्रेरणा देता है उन्हें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चे से कहानी सुनवाते हैं, दुकानदार नौकर से झाड़ू लगवाता है। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कल अतिथि चले जाएंगे, कृपया मेरा काम जल्दी कर दे। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनने वाली धातुओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से शर्म शर्माना, रंग रंगना। सर्वनाम से अपना अपनाना। विशेषण से लंगड़ा लंगड़ाना, गरम गरमाना। पूर्वकालिक क्रिया, मूल क्रिया से पूर्व आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खाकर सो गया, मूल क्रिया सो गया। मूल क्रिया से पहले वाली क्रिया खाना, खाना। कृदंत क्रिया, वह क्रियाएं जो क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रिया 3 प्रकार की होती है। वर्तमानकालिक कृदंत क्रिया, चल जमाता, चलता। भूतकालिक कृदंत क्रिया, दौड़ जमा आ, दौड़ा।
पूर्वकालिक कृदंत क्रिया पढ़, जमा कर, पढ़कर आदि। अब आते हैं इसके अध्याय संक्षेप लेट्स समराइज पर। क्रिया काम के होने व करने को कहते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप है। कर्ता के लिंग, वचन और काल के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।